हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। हम उसकी हम्द बयान करते हैं, उससे मदद मांगते हैं और मग़फ़िरत तलब करते हैं और अपने नफ्स की बुराइयों और बुरे आमाल से अल्लाह की पनाह लेते हैं। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदा और रसूल हैं। दरूद व सलाम और बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल हो आप पर और आपकी आलो असहाब पर। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और दुनिया के ज़वाल और उसके फ़ना होने को और आखिरत और उसकी हौलनाकियों को याद करो। अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है, और उस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। मुसलमानों, अल्लाह ताला के साबित क़वानीन हैं जिन पर अल्लाह ने कायनात को इस्तेवार किया है और जिनके ज़रिया बंदों के मामलात पुख्ता किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है, सो आप अल्लाह ताला के दस्तूर को कभी बदलता हुआ ना पाएंगे और आप अल्लाह ताला के दस्तूर को कभी मुंतकिल होता हुआ ना पाएंगे। जारी इलाही सुन्नतें जिनमें खलल नहीं हो सकता, उनमें से यह है कि इंसान वही काटेगा जो उसने बोया है और अपने बोए हुए का फल और काम का नतीजा ही हासिल करेगा। और ये वो हकीकत है जिस पर किताब व सुन्नत के दलाइल मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है, बस जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वह उसे देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। और अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है, जो शख्स नेक काम करेगा उसको उसके 10 गुना मिलेंगे और जो शख्स बुरा काम करेगा उसको उसके बराबर ही सज़ा मिलेगी और उन लोगों पर जुल्म ना होगा। और हदीस कुदसी में है, ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे आमाल हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए गिन कर रखता हूँ, फिर इनका पूरा पूरा बदला दूंगा। सो जो भलाई पाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और जो उसके सिवा कुछ पाए तो वो ख़ुद को ही मलामत करे। तुम्हारा फल वही होगा जो तुमने बोया है, इसलिए समझदार बनो ताकि फल तोड़ने के दिन तुम्हारी आरजुएं पूरी हों और जो बोया है उसे अच्छी तरह बो। तुम इसे दुनिया व आखिरत में सायादार पाओगे, नहीं तो फिर सज़ा का और बबूल से बढ़कर मलामत का इंतज़ार करो। बयान किया जाता है कि एक आदमी का एक ग़ुलाम था जो उसके खेत में काम करता था। उस आदमी ने अपने ग़ुलाम से कहा कि ज़मीन के इस हिस्से में गेहूँ बो दो। ये कहकर वो चला गया और ग़ुलाम को छोड़ गया। और ये ग़ुलाम बड़ा अक्लमंद और ज़ी होश था। उसने गेहूँ की जगह जौ बो दिए और वो आदमी तब आया जब फसल इस्तेवार हो गई और कटनी का वक्त आ गया। आया तो उसने देखा कि उसने तो जौ बोया है। उसने ग़ुलाम से कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि गेहूँ बोना, तुमने ये जौ क्यों बो दिया? ग़ुलाम ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि जौ से गेहूँ पैदा होगा। आदमी ने कहा, अरे बेवकूफ़, क्या तू ये उम्मीद लगाता है कि जौ से गेहूँ पैदा होगा? ग़ुलाम ने कहा, ए मेरे आका, क्या आप अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं? आप उसकी नाफरमानी करते हैं और उसकी जन्नत की उम्मीद रखते हैं। आदमी घबरा गया, डर गया और दहशत ज़दा हो गया और समझ गया कि उसे अल्लाह की तरफ जाना है। तो उसने कहा, मैंने अल्लाह की जनाब में तौबा की और उसकी तरफ लौट आया। तुम अल्लाह के लिए आज़ाद हो। अल्लाह के बंदो, हम इस फ़ानी दुनिया में हैं। हम में से बाज़ वो हैं जो अपने नफ्स को बचाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं, और हम में से बाज़ वो हैं जो अपने नफ्स को हलाकत में डालते हैं और नुकसान उठाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर इंसान सुबह उठकर अपने नफ्स को फ़रोख्त करता है, चुनांचा या तो उसको आज़ाद करा लेता है या फिर उसको हलाकत में डाल देता है। हमेशा अल्लाह ताला का ये कौल याद रखिए, जो शख्स ने काम करेगा वो अपने नफ़ा के लिए और जो बुरा काम करेगा उसका वबाल उसी पर है और आपका रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं।
आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं और किस तरीक़े की पैरवी करने का इरादा रखते हैं। इसलिए कि जो दुनिया में अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की फरमाबरदारी में अमल करेगा वो हक़ के रास्ते से हरगिज़ मुनहरिफ ना होगा और न ही आखिरत में अजाब से दो चार होगा। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, जो मेरी हिदायत की पैरवी करे तो न तो वो भकेगा न बदबख्त होगा, और जो अल्लाह की इताअत से मुँह फेरेगा और उसके तरीक़े से मुनहरिफ होगा और उसकी जनाब में झुकने से इनकार करेगा, उसके दिल को न तो इत्मीनान हासिल होगा और न शरह सद्र, बल्कि उसकी गुमराही की वजह से उसका सीना तंग होगा और परेशानी में रहेगा। हर चंद के उसका ज़ाहिर नेमतों में नज़र आए, चाहे जो पहने, चाहे जो खाए और चाहे जहाँ रहे। अल्लाह तबारक व तआला फरमान है, और जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा उसकी ज़िंदगी तंगी में रहेगी और हम उसे बरोज़ क़यामत अंधा करके उठाएंगे। उन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया। उन्होंने अल्लाह की इबादत और हम्दो सना छोड़ करके उसका जिक्र भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें अपनी तौफीक, हिदायत और करम से महरूम कर दिया और क़यामत के दिन उन्हें अपने अजाब में छोड़ देगा। अल्लाह के बंदो, जिसकी चाहत ये हो कि उसकी खेती का फल अच्छा हो और अंजाम कार काबिल तारीफ़ हो, उसे अपने दीन को मजबूत थामना चाहिए और उस पर साबित कदम रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से इतना डरो जितना उससे डरना चाहिए और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। बिना बरी अपनी सेहत व सलामती की हालत में इस्लाम की पाबंदी करो ताकि तुम्हारी मौत उसी पर हो। इसलिए कि करीम अल्लाह ने अपने करम से ये सुन्नत बना दी है कि जो जिस चीज़ पर जिएगा उसी पर मरेगा और जो जिस चीज़ पर मरेगा उसी पर दोबारा ज़िंदा उठाया जाएगा। और जिसे सआदत की चाहत हो उसे वहाँ से तलब करे जहाँ से पाने का गुमान हो। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, लेकिन बाईमान हो, तो हम उसे यकीनन निहायत बेहतर ज़िंदगी अता करेंगे और उनके नेक अमाल का बेहतर बदला भी उन्हें ज़रूर ज़रूर देंगे। अल्लाह के बंदे, बात ऐसी ही है जैसे कही गई है, आप कांटा बोकर अंगूर नहीं काटेंगे और जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक गाफिल शख्स गुनाहों में डूबा रहे, लगातार गुनाह करे और तौबा भी ना करे, फिर नजात, कामयाबी और गुनाहों की बख्शिश की उम्मीद रखे। और ये कैसे हो सकता है कि बंदा अपने रब से रिश्ता तोड़ ले, नमाज न पढ़े और अपने आका की फरमाबरदारी न करे और ये चाहे कि उसे इंशराह सदर और खुशगवार ज़िंदगी हासिल हो। और ये कैसे हो सकता है कि हम में से एक अपने रब को खलवतों में अपनी तरफ देखने वालों में सबसे बेवकूफ़ बनाए, जबकि वो लोगों से डरे कि उसकी कोई लग़्ज़िश पकड़ी न जाए। और कैसे उम्मीद लगाने वाला अपने रब से उम्मीद लगाए कि वो उसे आफ़ियत से नवाजे, शुरूर व आफात और हलाकतों से उसकी हिफाजत फरमाए और वो फितनों से बचने और मुसीबतों और तकलीफ़ों के वक्त साबित कदमी के असबाब भी इख्तियार न करे। और कैसे किसी आसान चीज़ से आजमाया जाने वाला आदमी अल्लाह की तकदीरों और उसकी आजमाइश से नाराज़ हो जाता है और इस आफियत को भूल जाता है जिसमें वो जी रहा होता है, और ये कि वो अल्लाह की नेमतों और उसकी नवाजिशों में डूबा हुआ है। और कैसे एक आदमी लोगों के साथ हमेशा बुरा सलूक करता है और फिर इसका मुंतज़िर रहता है कि लोग उसके साथ अच्छा सलूक करें और उससे खुशगुफ्तारी से पेश आएँ। और कैसे एक आदमी मलामत करता है कि लोगों ने उसके हुकूक हज़म कर लिए और ये कि लोग कोताही करने वाले हैं, जबकि वो खुद उनके हुकूक के मामले में कोताही का शिकार है, जबकि उसकी नज़र में इंसाफ करने वाले हैं। और कैसे कोई माँ बाप का नाफरमान अपने वालिदैन के साथ नाफरमानी करता है और उसके बाद ये उम्मीद लगाता है कि उसके बच्चे और उसके मातहत लोग उसके साथ हुस्न सलूक करेंगे। और कैसे शोहर बीवी एक दूसरे की बुरी सोहबत की शिकायत करते हैं और मुमकिन है कि खलल शिकायत करने वाले के अखलाक और मामले में हो। और कैसे एक जिम्मेदार अपनी औलाद की तरबियत से गफलत बरतता है, उनकी नसीहत और रहनुमाई पर तवज्जो नहीं देता, फिर जब वो उसका एहसान भूलते और नाफरमानियाँ करते हैं तो ताज्जुब करता है। कैसे कसीरुल औलाद आदमी अपना माल आसाइशों और बेफ़ायदा चीज़ों में इसराफ से काम लेते हुए बर्बाद करता है और फिर लोगों से मांगता फिरता है जिससे अपनी ज़रूरत और ख़र्च पूरी करे। कैसे खाने का कोई शौकीन खाने पीने में शरीयत के तरीक़े और आदाब के बरखिलाफ़ इसराफ से काम लेता है और फिर अपनी नासाज़ी सेहत और शिद्दत बीमारी की शिकायत करता है। हमें अल्लाह अलीम व बसीर के इस कौल को याद रखना चाहिए। तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुँचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला हैं और वो तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा देता है।
जज़ा अमल के जिन्स से है। जो भलाई बोएगा भलाई काटेगा, और जो बुराई बोएगा बुराई ही काटेगा। ऐ अल्लाह के बंदो, ऐसे लोग भी हैं जो इस दुनिया में भलाई बोते हैं और अपने लिए आगे पेश करते हैं तो भरपूर और बड़ा फ़ायदा हासिल करते हैं, और अपने पीछे पके हुए फल और वसी साया छोड़कर कूच करते हैं, जिनसे उनके बाद आने वाले और पीछे रहने वाले लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अल्लाह तुम्हारी निगहदाश्त करे। इस आयत पर गौर करो। उनका बाप बड़ा नेक शख्स था। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इस आयत में इस बात की दलील है कि नेक आदमी अपनी ज़ुर्रियतों में बाकी रहता है और दुनिया व आखिरत में उसकी इबादत की बरकत उन्हें शामिल होती है। बई तौर के वो उनके हक़ में सिफारिश करेगा और जन्नत में उनका दर्जा बुलंद किया जाएगा। अल्लाह के बंदे, तेरे लिए ये लायक बात है कि तू अल्लाह से दुआ करके अल्लाह तेरे बाद तेरा ज़िक्र जमील और अच्छी तारीफ़ रखे, जिससे तू याद किया जाए और भलाई में तेरी पैरवी की जाए, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, और मेरा ज़िक्र खैर पिछले लोगों में भी बाकी रख, और देख कि तू अपने बाद नेक और बुरे अमाल में से क्या बाकी छोड़ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और हम लिखते जाते हैं वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं, और उनके वो अमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं आगे भेजते हैं। यानी वो भलाई या बुराई जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अंजाम दिया और जिनको पीछे छोड़ते हैं, यानी जो उन्होंने भली या बुरी सुन्नत बनाई और उनकी मौत के बाद उसमें उनकी पैरवी की गई। अल्लाह के बंदो, आदमी अपने अमल के गुनाह पर पकड़ा जाएगा। हम आज जो बो रहे हैं कल उसे काटेंगे, इसलिए ख्वाहिश नफ्स की पैरवी और लगातार गुनाह करने से बचें। कितने अल्लाह की हुर्मतों की पामाली करने वालों पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब, रुसवाई और सज़ा आ गई, और कितने ऐसे हैं कि वो आफियत में थे और उनके गुनाह छुपे हुए थे, फिर उन्होंने गुनाह का ऐलान किया और गुनाहों से अल्लाह को चैलेंज किया तो अल्लाह ने उन्हें बेइज्जत कर दिया, उनका पर्दा खोल दिया और उनके ऐब को जाहिर कर दिया। और कितने मजलूम ऐसे हैं कि उन्होंने अपने जालिम को बद्दुआ दी तो अल्लाह ने जालिम को तबाह कर दिया, उससे इंतकाम लिया और उसे हलाक कर दिया। और इसी तरह हर आदमी अपने फेल का बदला पाता है, और जो कोई बुराई बोएगा वह नतीजा में पशिमानी ही पाएगा। हमसे हमारे रब का ये कौल कभी ओझल ना रहे, जो बुराई करेगा उसकी सज़ा पाएगा। अल्लाह के बंदो, हमें गफलत से बचना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हमें रुखसत होना है, और हमें देखना चाहिए कि हम राह रास्त पर हैं और अपने मामले की वाज़ेह दलील पर हैं, या जो हमारे आगे है उससे हम गफलत में हैं, और ये कि हम अपने अमाल के मुताबिक बदला दिए जाएंगे। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का फरमान है, बहुत से ऐसे हैं कि उन्हें नेमतें देकर ढील दी गई है लेकिन उन्हें एहसास नहीं, जाहिलों की तारीफ से फितने में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने जो उनकी ज़रूरतें पूरी कर दी हैं और उन पर पर्दा रखा हुआ है उससे धोखा खाए हुए हैं। और अक्सर मखलूक का हाल यह है कि उनके नज़दीक ये तीनों चीज़ें सआदत व कामरानी की अलामत हैं और यही उनका मबलग़ इल्म है। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और अल्लाह अज़ीम से अपने लिए, आपके लिए और बकिया तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए और उसकी जनाब तौबा कीजिए। बिलाशुबा वो बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो बुलंद और बारीक भी है। उसके हुक्म मूरत करने वाला कोई नहीं और न उसके हुक्म पर नज़र थानी करने वाला कोई है। और दुरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के बंदा और उसके चुनिंदा हमारे सरदार और नबी मोहम्मद पर जो मखलूक़ात में सबसे अच्छे हैं और ख़ातिम रुसल हैं, और आपकी आलो असहाब पर। अम्मा बाद, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, बस जिसने दिया अल्लाह की राह में और डरा अपने रब से और नेक बात की तस्दीक करता रहेगा तो हम भी उसको आसान रास्ते की सहूलत
देंगे, लेकिन जिसने बखीली की और बेपरवाही बरती और नेक बात की तकज़ीब की तो हम भी उसकी तंगी और मुश्किल के सामान मुयस्सर कर देंगे। इन आयात में इस बात पर दलालत मौजूद है कि नेकी करने से दूसरी नेकियों की राह आसान हो जाती है और एक बुराई की अंजामदही दूसरी बुराई की तरफ ले जाती है, और ये कि अल्लाह ताला खैर का इरादा करने वालों को खैर की तौफीक देता है और जो बुराई का इरादा करता है अल्लाह उसे रुसवा कर देता है, और हर चीज़ मुक़द्दर तकदीर के बमूजिब होती है। मुसलमानों, फ़र्क बड़ा है और दूरी वसी है। उसके दरमियान जो भलाई करता है और उसकी काविश अच्छी होती है, और उसके दरमियान जो बुराई करता है और उसकी कुछ काविश नाकाम होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेरे मऊना वालों की तरफ 70 कुर्रा रवाना किए कि वो उन्हें सिखाएं, वो लोग उनके दर पे हुए और उन्हें कत्ल कर दिया कबल इसके कि वो मंजिल को पहुँचें। और एक आदमी ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के मामू हराम बिन मल्हान पर निज़ा मारा और वो निज़ा उनके आर पार हो गया। उस पर हराम ने कहा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन अजीम लोगों के सिलसिले में जो कत्ल कर दिए गए कुरान करीम की आयतें नाजिल की जिनकी तिलावत की जाती है। हम अपने रब से मिले, वो हमसे राज़ी हुआ और हमें राज़ी किया, फिर उसकी तिलावत मनसूख कर दी गई। गौर करो कि सहाबी जलील हराम बिन मल्हान शहादत के कैसे शौकीन थे और उसे पाकर कैसा खुश हुए, और अल्लाह के फजल से उन्होंने अपनी खेती का फल पाया और अपनी मुराद पा गए। और ये कुर्रा जो हिदायत पर ज़िंदगी बसर करते रहे, जब अपने रब से मिले तो अल्लाह उन्हें इज़्ज़त बख्शी, उनका अच्छा इस्तकबाल किया, उन्हें पूरा पूरा बदला दिया, उनसे खुश हुआ और उन्हें खुश कर दिया। और जब उतैबा बिन अबू लहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने, आपको अजियत पहुंचाने, आपकी आबरू में पड़ने और भक्तियां कसने में हठधर्मी दिखाई तो उसका अंजाम घाटा था। सीरत की रिवायतों में ये बात मशहूर है कि वो कुरैश के एक कारवां के साथ निकला, यहाँ तक कि उन्होंने शाम के किसी मकाम पर क़याम किया। उन्होंने अपने सामान जमा किए और उतैबा का बिस्तर लगा दिया और उसके इर्द गिर्द सो गए। उस रात शेर ने उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाया और उतैबा कहने लगा, हाय मेरी माँ की बर्बादी, वो मुझे खा कर रहेगा जैसा कि मोहम्मद ने मुझे बद्दुआ दी थी। पूरी कौम के बीच से शेर उस पर चढ़ दौड़ा, उसका सर पकड़ लिया और उसे फाड़ दिया और वो उसी जगह मर गया। गौर करो कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता था और आपकी शान में गुस्ताखी करता था, उससे अल्लाह ने कैसे इंतकाम लिया और उसके बुरे काम का फल उसे मिल गया और बदतरीन बदले से दो चार किया गया। इसी तरह अबू लहब पर अजाब दराज हुआ। उसने खुल्लम खुल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की और सिर्फ आपकी मुखालफत नहीं बल्कि आपके खिलाफ साजिश, आपको अजियत पहुँचाने और आपको और लोगों को आपसे रोकने के लिए काम किया। यही हाल उसकी बीवी का भी था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में अबू लहब की मददगार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ पहुंचाती थी, आपको अजियत देती थी, आपका ठट्ठा और मजाक उड़ाती थी। ये उसका नारा था। हमने मुज़म्मम से नफ़रत की, उसके दीन से इनकार किया और उसकी मुखालफत की। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे रखा करती थी। तो बदला क्या हुआ, गलबा किसको हासिल हुआ, उसका जवाब और इसकी वजाहत सूरह मसद में है, जिसने वाज़ेह किया कि कैसे नामुराद होने वाले दोनों मज़मूम अबू लहब और लकड़ियाँ ढोने वाली उसकी बीवी ने अपने बुरे करतूत और कबीह जुर्म के सबब तबाही व बर्बादी और हलाकत का फल पाया। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने वाला नहीं, वो तो उन्हें इज़्ज़त बख्शने वाला, गलबा देने वाला और उनकी मदद करने वाला है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने जिन्हें फ़जीलतों से मखसूस किया
उनके साथ उसने भलाई का इरादा किया। जैसा कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई और आपको अपनी जान का डर लगा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला-रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, बेसहारा लोगों का बोझ ढोते हैं, नादार लोगों को कमा कर देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और नेक कामों में मदद करते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी अक्ल से इस बात पर इस्तेदलाल किया कि अल्लाह ने जिसके अंदर ये खूबियाँ और काबिल कदर महासिन रखे, जिन्हें अल्लाह ने सआदत के अजीम असबाब में से बनाया है, अल्लाह की सुन्नत, उसकी हिकमत और उसके आदल में से नहीं कि अल्लाह ऐसे शख्स को रुसवा कर दे, बल्कि अल्लाह उसे इज़्ज़त देगा और उसकी शान बढ़ाएगा। क्योंकि बंदों के सिलसिले में अल्लाह के दस्तूर अहले खैर को इज़्ज़त बख्शने और अहले शर को जलील करने के सिलसिले में वो बात मालूम है जिसमें अक्लमंदों के लिए इबरत है। ये बातें रहीं और अपने रब के हुक्म की तामील में अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजो। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, मोमिनों तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। ऐ अल्लाह, दुरूद व सलाम नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, जैसा कि तूने दुरूद नाजिल किया इब्राहीम और आले इब्राहीम पर। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, काफिरों और कुफ्र को जलील कर, दीन के दुश्मनों को तबाह कर, इस्लाम के और मुसलमानों के हर एक दुश्मन से बिलाद हरमैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह इसे पुरअमन और पुरसुकून और खुशहाल बना और बकिया मुसलमानों के तमाम मुल्कों को अल्लाह हमसे महंगाई, वबा, बीमारी, सूद, ज़िना, ज़लज़ले, आजमाइशें और ज़ाहिर व बातिन बुरे फितने सबको दफ़ा कर हमारे इस मुल्क से बतौर ख़ास और मुसलमानों के बकिया तमाम मुल्कों से। अल्लाह तू हमारे कमज़ोर भाइयों, तेरी राह में जिहाद करने वालों, सरहदों पर तैनात सिपाहियों और मुहाफ़िज़ीन का तू हो जा। अल्लाह तू उनका मुईन व मददगार और हामी व नासिर हो जा। अल्लाह तू हमें वतनों और घरों में अमन से नवाज। अल्लाह सरबराहों और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा, हमारी सरबराही उसे दे जो तुझसे डरें, तेरा तकवा इख्तियार करें और तेरी रज़ा की पैरवी करें रब्बुल आलमीन। अल्लाह हमारे सरबराह को अक़वाल व अमाल की तौफ़ीक़ बख्श जो तेरी मर्ज़ी व मंशा के मुताबिक हों। ऐ हय्यु ऐ क़य्यूम, उन्हें भलाई और तकवा की राह पर चला। अल्लाह हम तुझसे तेरी रहमत का सबब बनने वाले अमाल का सवाल करते हैं और ऐसे अज़ाइम का सवाल करते हैं जिनसे तेरी मग़फ़िरत, हर गुनाह से सलामती, हर भलाई का फ़ायदा, जन्नत से सरफराजी और जहन्नम से नजात हासिल हो। ऐ अल्लाह तू अपने पास से रहमत फरमा और हमारे काम में हमारे लिए रायाबी को आसान कर दे। ऐ अल्लाह तमाम मामलात में हमारा अंजाम अच्छा कर, हमें दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अज़ाब से नजात दे। ऐ अल्लाह हमें मुसलमान ज़िंदा रख और मुसलमान ही रख कर मौत दे और नेक लोगों से जा मिला के हम न शर्मिंदा हों और न बदले हुए हों। और हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और दुरूद व सलाम नाजिल हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आलो असहाब पर।